जय हिंद दोस्तों। मैं शुभ आपका बायोलॉजी बडी स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस पर। आज हम लोग यहां पर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर से नीट एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे ही जाते हैं हर साल। तो इस हिसाब से 2 इंटू 4 8 8 to 12 नंबर इस चैप्टर से आने ही आने हैं। मतलब ये चैप्टर कर लिया तो इतने नंबर आने ही आने। और इस चैप्टर का जो लिंक है वो काफ़ी सारे चैप्टरों से है, जैसे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, प्लांट किंगडम हो गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हो गया। तो इन चैप्टर से इसका कनेक्टिंग लिंक है। इस हिसाब से ये चैप्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपको समझ लिया, आपने पढ़ लिया, तो फिर आगे की इन चैप्टरों में समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद फेजेस ऑफ सेल साइकिल को डिस्कस करेंगे, फिर माइटोसिस पढ़ेंगे। माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन सबको देखेंगे। फिर उसके बाद मियोसिस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। बेसिक क्या है कि बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, ये दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म ना अपनी लाइफ जो है वो सिंगल सेल से ही स्टार्ट करते हैं। यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं मीन्स कि जब हम लोग अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे हम लोग सिंगल सेल में होते हैं, इन द सेंस कि हम लोग जाइगोट की फॉर्म में होते हैं। सिंगल सेल। फिर इस सेल में ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी तो ये साइज अपना इंक्रीज कर लेगी, साइज इंक्रीज कर लेगी, फिर इसका इस सेल में डिवीजन हो जाएगी। डिवीजन हो जाएगी तो ये सेल 2 सेल में डिवाइड कर जाएगी। ये 2 डॉटर सेल बन गए। अब फर्दर इन सेल में फिर ग्रोथ होगी और डिवीज़न होगा, ग्रोथ एंड डिवीज़न। फिर ये 2 सेल आगे 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगी। ऐसे करते करते ये सेल डिवाइड करती जाएंगी, मिलियंस, ये सेल डिवाइड करती जाएंगी और मिलियंस ऑफ सेल्स की पॉपुलेशन बना लेंगी, जिससे कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। अब यही अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो सिंगल सेल का ही है, तो वो जब अपनी लाइफ स्टार्ट करता है तो वो सिंगल सेल से स्टार्ट करता है और डिवाइड करके 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें जो डिवीज़न होता है उसको एज अ रिप्रोडक्शन भी लिया जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। मीन्स उसने डिवाइड किया और अपनी पॉपुलेशन को भी बढ़ा लिया। मतलब
ये एक सेल थी, फिर जब ये 2 सेल में डिवाइड हुई तो 1 और 2 सेल होगी, फिर फर्दर ये 2 सेल डिवाइड करेंगी तो ये 1 2 3 4, मतलब सिंगल सेल डिवाइड भी कर रही है, मीन्स यूनिसेलुलर सेल डिवाइड भी कर रही है और अपनी पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रही है। 4 सेल में, अभी 4 सेल फिर डिवाइड करेंगे तो 8 सेल में, तो मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए हम कह सकते हैं कि जो डिवीज़न है वो एज अ रिप्रोडक्शन भी यूज़ होता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीज़न और रिप्रोडक्शन सेम थिंग है। तो ये जायगोट है, इसमें डिवीज़न हुई। प्लस ग्रोथ हुई। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें भी ग्रोथ हुई, डिवीज़न हुआ, और डिवीज़न कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एज अ रिप्रोडक्शन भी टर्म यूज कर लेते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन और डिवीज़न यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेम टर्म है। मतलब कि वो डिवाइड करेगा तो वो अपनी पॉपुलेशन को भी इंक्रीज़ करेगा, मतलब अपनी प्रोजेनी भी बना लेगा, तो सेम थिंग है। तो इसमें 2 सेल बन जाएंगी तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ कर लेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज एंड डिवीज़न ऑल्सो अकर, डिवीज़न भी होगा, डिवीज़न भी होगा। ये है। ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। सिंगल सेल्स मीन्स सिंगल सेल जाइगोट, ठीक है। और एनसीईआरटी इसी सेल सिंगल सेल को पेरेंटल सेल भी लिख रही है, पेरेंटल सेल। अब इस सिंगल सेल में ग्रोथ और डिवीज़न होगा, तो ये पेरेंटल सेल 2 सेल में डिवाइड कर जाएगी। फिर ये जो 2 डॉटर सेल बनेंगी इनको एनसीईआरटी डॉटर सेल लिख रही है। इन दोनों डॉटर सेल में ग्रोथ प्लस डिवीज़न, फिर इन दोनों में ग्रोथ और डिवीज़न होगी, तो ये फर्दर 2 सेल्स, एक सेल से 2 सेल में दोनों डिवाइड कर जाएंगे, मतलब 2 सेल से 4 सेल में डिवाइड कर जाएंगी। अब यही प्रोसेस इन सेल के लिए, इसमें भी ग्रोथ प्लस डिवीज़न, ग्रोथ प्लस डिवीज़न होगी तो ये सेल 2 सेल में डिवाइड कर जाएगी। फिर इस सेल में भी ग्रोथ और डिवीज़न होगी तो ये सेल भी 2 सेल में डिवाइड कर जाएगी। फिर उसके बाद इस सेल में भी ग्रोथ और डिवीज़न होगी तो ये सेल 2 सेल में डिवाइड कर जाएगी। फिर उसके बाद इस सेल में भी ग्रोथ और डिवीज़न होगी तो ये सेल भी 2 सेल में डिवाइड कर जाएगी। ऐसे ही ग्रोथ और डिवीज़न की जो साइकिल है कंटिन्यू चलती रहेगी, सिंगल सेल से स्टार्ट होके और एक मिलियंस ऑफ
सेल्स की पॉपुलेशन बना देगी, मिलियन सेल्स की पॉपुलेशन बना देगी। यही एनसीईआरटी कह रही है कैसे सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट होती है। सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट होती है और इसमें ग्रोथ और डिवीज़न होगा। ग्रोथ और डिवीज़न होते होते मिलियंस ऑफ सेल्स की पॉपुलेशन बन जाएगी, जिससे कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेल साइकिल, बेसिकली सेल साइकिल क्या है कि पहले समझा देते हैं फिर लिख देंगे। सेल साइकिल मीन्स कि सिंगल सेल में ये सिंगल सेल है, इसमें क्या ग्रोथ हुई, ग्रोथ हुई तो इसने अपना साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर लिया, साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर लिया, फिर इसने अपने डीएनए को डबल कर लिया। ठीक है, जब डीएनए को डबल कर लिया अब ये सेल डिवीज़न के लिए तैयार, अब ये सेल डिवीज़न कर लेगी। तो ये जो डिवीज़न हो गया, तो इसके बाद ये जो दो डॉटर सेल बनी हैं, इसमें से ये दोनों डॉटर सेल फिर यहाँ से ये अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगी। फिर इस सेल में ग्रोथ होगी, फिर डीएनए डबल हो, फिर ये सेल डिवाइड करेगी। तो ये जो कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है इसी को सेल साइकिल कह रहे हैं। मीन्स कि सेल में ग्रोथ हुई, फिर सेल ने अपने डीएनए को डबल कर लिया, फिर उसका सेल में डिवीज़न हो गया। डिवीज़न होने के बाद फर्दर फिर वही जो सेल में डिवीज़न होकर जो सेल बनी है वो फर्दर फिर वही प्रोसेस दोहराएंगी, तो इसी को सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल, सेल ग्रोथ, डीएनए की कॉपी बनाना या डीएनए रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। फिर उसके बाद सेल डिवीज़न। ये जो प्रोसेस हैं ये एक के बाद एक आते जाएंगे और सेल इन प्रोसेस को हर बार दोहराती जाएगी, तो इसी को सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल, सेल साइकिल क्या है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें सेल ग्रोथ करेगी, उसके बाद डीएनए की कॉपी बनाएगी, डीएनए की कॉपी बनाएगी, उसके बाद सेल डिवाइड कर जाएगी। तो सेल साइकिल बेसिकली क्या है कि सेल साइकिल में कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसमें सबसे पहले सेल ग्रोथ करती है,
फिर उसके बाद सेल अपने डीएनए की कॉपी को बनाती है, मतलब डीएनए रेप्लिकेट करता है, फिर उसके बाद सेल डिवाइड कर जाती है। तो ये जो सेल ग्रोथ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड देन सेल डिवीज़न, ये सारे जो प्रोसेस हैं वो एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सीक्वेंस को फॉलो करते हैं मीन्स कि कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। एक के बाद फिर दूसरा प्रोसेस आएगा, फिर तीसरा प्रोसेस आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी प्रोसेस रैंडमली आके हो जाए, नहीं। पहले सेल ग्रोथ करेगी, सेल ग्रोथ तो कंटिन्यू करती रहती है, चाहे डीएनए डबल हो रहा हो चाहे सेल डिवाइड कर रही हो, सेल ग्रोथ तो कंटिन्यू प्रोसेस रहता है। लेकिन जो डीएनए की कॉपी बनना है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, ये जो है वो एक पर्टिकुलर फेज पे होता है। सेल डिवीज़न जो है ये एक पर्टिकुलर फेज पे होता है। तो यही इसमें कह रहे हैं कि सेल साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें कि सेल अपने डीएनए को डबल करती है और वही एग्जैक्ट डीएनए जब सेल डिवीज़न करेगी तो दोनों डॉटर सेल में जाए। ये प्रोसेस जो है इसी को सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल क्या है कि एक प्रोसेस ऑफ इवेंट्स है, प्रोसेस ऑफ इवेंट्स जिसमें सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, एंड देन सेल डिवीज़न। और डिवीज़न के टाइम पे जो डीएनए की कॉपी बनी है वही एग्जैक्ट कॉपी दोनों डॉटर सेल में जाए, तो यही सेल साइकिल है। और ये सारे प्रोसेस एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होंगे, एक के बाद एक प्रोसेस आएंगे, और ये सारे प्रोसेस जो हैं अंडर जेनेटिक कंट्रोल हो रहे होते हैं, इसी को सेल साइकिल कहते हैं। वह वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें सेल ग्रोथ, डीएनए डुप्लीकेशन, और सेल डिवीज़न एक कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं, इसी को सेल साइकिल कहते हैं। फीचर ऑफ सेल साइकिल के फीचर क्या बेसिकली कि सेल साइकिल जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में हो रही होती है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हैं वो फिक्स टाइम पर फिक्स ड्यूरेशन पर होते हैं। उसके बाद सेल साइकिल जो है वो खुद से ही अंडर जेनेटिक कंट्रोल हो रही होती है कि कौन सा चेंज कब आना है, वो सेल्स खुद से ही चेंजेस करती रहती है और डिवाइड कर जाती है। सेल साइकिल जो है वो अंडर जेनेटिक कंट्रोल होती है। तो ये 3 फीचर जो हैं सेल साइकिल के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, मतलब कि एक कोऑर्डिनेटेड वे में हो रही होती है, फिर दूसरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो हैं उसमें फिक्स टाइम पर फिक्स ड्यूरेशन के लिए सीक्वेंस आते हैं, फिर वो
दूसरे सीक्वेंस में चेंज होते जाते हैं और सेल डिवीज़न के लिए तैयार होती है, सेल डिवाइड कर जाती है। फिर उसके बाद अंडर जेनेटिक कंट्रोल, तीसरा है अंडर जेनेटिक कंट्रोल, सेल खुद से ही जेनेटिक कंट्रोल द्वारा डिवीज़न कर रही होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आल लिविंग ऑर्गेनिज्म उन सब में सेल डिवीज़न होती है। और जब सेल डिवीज़न होती है तो उस टाइम पे सेल ग्रोथ होता है, डीएनए डुप्लीकेशन होता है, एंड देन सेल डिवाइड कर जाती है, और ये जो सारे प्रोसेस हैं एक सीक्वेंस में होते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। और डीएनए डबल जो है कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। डीएनए जो डबल है एक फिक्स स्पेसिफिक स्टेज पे होता है, फिर उसका सेल डिवीज़न जो करती है और जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट बनते हैं ये भी एक फिक्स टाइम पे फिक्स ड्यूरेशन के लिए ही होते हैं। तो यही सारे जो प्रोसेस हैं अंडर जेनेटिक कंट्रोल हो रहे होते हैं। और यही प्रोसेस को जब सेल डिवाइड करके डॉटर सेल में बनती है तो जो डॉटर सेल बनी है वही इन सारे प्रोसेस को एक कोऑर्डिनेटेड वे में फिर से रिवाइज करती है, और इसी को सेल साइकिल कहते हैं। बेसिकली फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या है? जब सेल साइकिल में सेल डिवाइड कर रहा होता है, सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उस टाइम पर सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, और इन्हीं चेंजेस को फेजेस के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या है कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उस टाइम पे सेल में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं इन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। जो वो चेंजेस हैं उन्हीं को फेजेस ऑफ सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। ये फेजेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं, सेल टू सेल वेरी करते हैं। जैसे कि ह्यूमन की सेल 24 आवर्स में डिवाइड करती है, ईस्ट की सेल 90 मिनट में डिवाइड करती है। सेल साइकिल के टाइम पर जो चेंजेस आते हैं ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल फेजेस जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप फेजेस। नंबर 1 इंटरफेज, नंबर 2 एम फेज।
एम फेज। अब फेजेस से हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।